रहा था, हमने एक शो किया था आज तक। करेक्ट। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ तो भाई जब हरभजन जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा जो फिर उसने की है कल या परसों, तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, वो जिस लेवल का बंदा है। फिर एक चीज बता दूं, ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना और ऐसी लगेगी ना, तुम लोगों को याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसी बजाऊंगा वीडियो बना के, समझ आ गई? तो मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, वो जिस लेवल का बंदा है। समझ आ गई? मेरे ऊपर बनानी है वीडियो, बनाते रहो, मैं तो बात करता रहूंगा। मैं तो अपने पाकिस्तान के उन लोगों की तरह नहीं हूं, आप लोगों की चमचागिरियां करूंगा। भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करोगे, गलत बात करोगे, मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। अगर बट आपके लहजे में ये जो कॉन्फिडेंस या अकड़ है वो इसलिए कि अब आपकी टीम पाकिस्तान नहीं आ रही, इसलिए आप कह रहे हो मैं जो क्या सी देख लो तुसी। ये इंडिया में बड़ी बातें हो रही हो, मेरे अगेंस्ट बातें हो रही हैं, मेरे लिए बातें हो रही हैं। ओ जी तनवीर हार गया, तनवीर हार गया, हरभजन जीत गया, हरभजन जीत गया। यार मेरी बात समझे, तनवीर हारा या नहीं हारा, इवन हरभजन जीता या नहीं जीता, मुझे उस चीज की कोई परवाह नहीं है। पहली बात ये, अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि हाइब्रिड हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो भी गया, चलो मानते अगर हो भी गया, ठीक है, लेकिन उस तरह का कोई सिस्टम नहीं होगा जिस तरीके से आप हर दफा शोर मचाते हुए आ रहे थे। और जी हाइब्रिड होगा जी, हम मान जाएंगे, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे, पाकिस्तान जो इंडिया में आएगा, ये सिलसिला नहीं होगा। अब जो आखिरी मीटिंग थी उसमें जब हाइब्रिड की बात की गई, उसमें ये बोला गया कि हम जो है वो श्रीलंका में कहीं वर्ल्ड कप होगा तो हम उस वेन्यू में खेलेंगे। आप वहां की तकलीफ हुई आपको? क्यों आपने बोला नहीं जी हम अपने मुल्क से क्यों निकल के जाएं? बात सीधी सीधी ये है कि आप लोगों में तपड़ी नहीं है, आप लोगों बेसिकली डरपोक लोग। अगर हमें कहते हो ना हाइब्रिड, तो खुद भी आओ हाइब्रिड पे। समझ आ कि ऐसा नहीं चलेगा अब कि भाई आप हमें बोलते रहे जी आप हाइब्रिड पे आ जाओ और कोई हम नहीं आए, तो ये चीजें जो है वो नहीं होंगी। दूसरी बात ये कि मुझे कहते जी इंडिया के गेस इस तरह बातें करता है, क्यों ना करूं बातें? जब हरभजन को कुछ बोला जाता है, ठीक है, या इंडिया के गेस कुछ बोला जाता है, तो क्या वहां के लोगों को तकलीफ नहीं होती ना? पहली तो बात, हम कोई उल्टी सीधी बात इंडिया के लिए करते ही नहीं है। एक भी स्टेटमेंट मेरा उठा के देख लो, ये किसी भी हमारे प्लेयर का स्टेटमेंट उठा के देखो, हम लोग सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। तो भाई जब हरभजन जैसा बंदा अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करेगा जो फिर उसने की है कल या परसों, तो क्या मैं चुप करके बैठूंगा? मैं तो सीधा सीधा बोलूंगा उसको, वो जिस लेवल का बंदा है। समझ आ गई? मेरे ऊपर बनानी है वीडियो, बनाते रहो, मैं तो बात करता रहूंगा। मैं तो अपने पाकिस्तान के उन लोगों की तरह नहीं हूं, आप लोगों की चमचागिरियां करूंगा। भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करोगे, गलत बात करोगे, मैं उसके अगेंस्ट जाऊंगा। अगर क्रिकेट खेलनी है तो सोल्यूशन बताओ, सोल्यूशन सामने बात करो। अगर इंडिया के प्लेयर ये समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट होनी चाहिए, जो एक्स क्रिकेटर है इंडिया के, तो सोल्यूशन बताओ। ये क्या उल्टी सीधी बातें करते हो? हम सबको पता है यार, पाकिस्तान के अगेंस्ट बातें करके जो ड्रामेबाजियां तुम लोग करना चाहते हो हमें सब पता है, लेकिन हम नहीं बात करना चाहते, ठीक है ना? तो बात यह है कि अभी फैसला कुछ हुआ नहीं है। जब फैसला होगा तो फिर ज्यादा वीडियोस बनाना मेरे ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं, जितने भी सुनने वाले इंडिया वाले, ये आपको बता दूं, अगर कोई ऐसी चीज का फैसला हुआ ना जिसमें 50-50 हो गया कि आप भी मान गए हम भी मान गए, दोनों का फायदा हो गया, फिर एक चीज बता दूं, ऐसी वीडियो बनाऊंगा ना और ऐसी लगेगी ना, तुम लोगों को याद रखोगे, जिंदगी भर याद रखोगे। ऐसी बजाऊंगा वीडियो बना के, समझ आ गई? याद होगा जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड T20 हो रहा था, हमने एक शो किया था आज तक। करेक्ट। तो तनवीर अहमद ने कहा था आपको कि हिम्मत है तो मत आना, और आपका वो तो तेरा चैलेंज ले लिया, नहीं आ रहे पाकिस्तान, इंडिया नहीं जा रहा पाकिस्तान। हाँ तो वो तो मैंने तभी बोला था, और उसमें और आज में कोई मेरी स्टेटमेंट में तो कोई फ़र्क नहीं है। सरकार स्टेटमेंट में भी कोई फर्क नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है कि आप दिन ब दिन देखें, अगर पाकिस्तान के जो हालात हैं, कोई वो ऐसे अच्छे हालात नहीं है कि जिसमें वो वहाँ की जो दुनिया है, जो जहाँ वहाँ के लोग जो है वही परेशान हैं। तो आप अगर बात करें कि वहाँ पे क्रिकेट हो, तो मुझे तो लगता है जी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ अगर सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं तो फिर वहाँ इंडिया छोड़िए कोई भी टीम नहीं जाना चाहेगी। ये हरभजन सिंह का एक और इंटरव्यू मैंने देखा जो विक्रांत गुप्ता साहब ने किया उनका, उनमें एक दो जिसे बोलते हैं ना झोल हैं, एक दो चीज़ें हैं जो हरभजन साहब ने बोली हैं जो गलत थी, उनको मैं थोड़ा सा तस्दीक कर दूं। दूसरा एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद विक्रांत गुप्ता साहब को कर लेने चाहिए थे और वो भूल गए, आई डोंट नो भूल गए या किए नहीं उन्होंने। उसमें हरभजन से अच्छा मुझे ना एक चीज़ की समझ नहीं आती, माजरत के साथ, वो भले पाकिस्तान से हो रहा हो चाहे इंडिया से हो रहा हो, ये प्योर मुनाफकत है। आप ठीक मतलब अगर वो कहें ना कि यार हमें पसंद ही नहीं है,
एक देश पसंद नहीं है वहाँ तक ठीक है, बट अब कहें यार पाकिस्तानी हमें बहुत पसंद है, पाकिस्तान पसंद नहीं, मुझे इसकी आज तक समझ नहीं आई। हरभजन साहब कह रहे हैं मुझे पाकिस्तानियों से बहुत प्यार है, बट पाकिस्तान का मसला है वहाँ पे हम जा नहीं सकते, सिक्योरिटी के बड़े हालात ख़राब हैं। मैं आज की तारीख में बता रहा हूँ, पिछले पूरे साल का उठा के देख लें, इस साल का डाटा पूरा उठा के देख लें, सबसे ज़्यादा भारतीय पंजाब से लोग पाकिस्तान आए हैं, सबसे ज़्यादा। उनके हॉली प्लेसेस हैं पाकिस्तान के अंदर और दे आर मोस्ट वेलकम, मैं ये नहीं कह रहा दे आर मोस्ट वेलकम, बट सबसे ज़्यादा आए हैं वो। अगर उनके बकौल 365 दिनों में 360 दिन पाकिस्तान में खुदा ना खासा धमाके होते हैं, कोई एक किसी के ऊपर गर्द भी गिरी हो तो बताएं मुझे आप। हरभजन के स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं, फिर बात करते हैं कि क्या उनकी बात सही है और क्या बात उनकी गलत है। देखो, उन्होंने पहले जिस तरह से कहा, क्योंकि हम हमेशा से मानते हैं कि ये सिक्योरिटी नहीं बल्कि पॉलिटिकल मामला है, लेकिन हरभजन ने जो एक बड़ा स्टेटमेंट दिया, वो इस सब में जो बड़ा स्टेटमेंट था, उन्होंने कहा कि अगर आज आप इंडिया के खिलाड़ियों से पूछो, इंडियन टीम के खिलाड़ियों से, तो वो बोलेंगे हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। सबसे बड़ी जो उन्होंने जो हैरानकुन बात बोली है वो ये कही है कि अगर आज आप इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, अगर आज आप उनसे जाकर पूछते हो कि क्या आया आप पाकिस्तान जाओगे, तो वो बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अगर हम इनके स्टेटमेंट को दूसरी तरफ देखें तो हमने बयान देखे, हमने रोहित शर्मा का बहुत देखा है। उन्होंने कहा कि अगर हमें बोला गया कि पाकिस्तान जाओ तो बीसीसीआई बोलेगा तो हम जाएंगे। हमने सूर्य कुमार यादव का स्टेटमेंट देखा, ये हमारे हाथ में नहीं है। विराट कोहली का स्टेटमेंट देखा, हमने कुलदीप यादव का स्टेटमेंट देखा, हमने रविचंद्रन अश्विन का देखा। उन्होंने कहा हमें कोई इशू नहीं है, अगर हमें बीसीसीआई या हमें हमारी गवर्नमेंट बोलेगी तो हम जाएंगे। लेकिन हरभजन दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि इंडिया के जो खिलाड़ी हैं वो अपने आप को अनसेफ समझते हैं, पाकिस्तान में वो नहीं जाएंगे। अब देखो, दूसरी उन्होंने बात की कि मैंने पहले भी कहा था कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान। ठीक है, उनकी बात ये ठीक हुई है। उन्होंने पहले भी कहा था कि जब तनवीर अहमद के साथ वो लड़ाई कर रहे थे, शो में गर्मा गर्मी हो गई थी, उन्होंने कहा जाओ हम नहीं जाएंगे, जो कर रहे हैं कर लो, हम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और शायद ये अगर आप देखो तो हमें भी पता था, ये बात हमें भी पता था कि इंडिया ने नहीं आना, क्योंकि ये एक उस तरह से सिक्योरिटी इशू के अलावा पॉलिटिकल इशू है। यही वजह कि बाकी टीम्स तो आ रही हैं लेकिन इंडिया नहीं आ रही। लेकिन उनसे जब सवाल इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछा गया, नहीं वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वो ये था कि उनसे कहा गया कि उन्होंने कहा जी कि इसका हल यही है। पहले तो जो बात हुई, उन्होंने कहा हल यही है कि हाइब्रिड पे खेल लिया जाए, और पाकिस्तान भी एग्रीड है हाइब्रिड पे। अच्छा, फिर उनसे सवाल किया गया कि कहा दोस्तों, वंदे मातरम। दोस्तों, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान में जो है वो हालात बहुत ही नाजुक हैं और दोनों देशों के मीडिया की तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। इसी भी दोस्तों, हरभजन सिंह और तनवीर अहमद का जो पुराना विवाद था वो दोस्तों एक बार फिर से छिड़ गया है, जिसमें तनवीर अहमद ने इस बार हरभजन सिंह को बहुत उल्टा सीधा बोला है। और हरभजन की तरफ से तो इतने ज़्यादा उत्तेजित शब्दों का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन तनवीर अहमद ने बहुत ही दर्दो भड़काऊ भाषा का उपयोग किया है हरभजन सिंह के खिलाफ। और जैसा कि हमने वीडियो में देखा कि तनवीर अहमद जो है हरभजन सिंह को धमकियाँ दे रहा है कि तुम्हारे खिलाफ मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा, ऐसी वीडियो बनाऊंगा, तुम लोग बायस हो, पाकिस्तानी अच्छे होते हैं, पाकिस्तानी कभी भी फेवरेटिज्म की बात नहीं करते, पाकिस्तानी कभी भी गलत बात नहीं करते। तनवीर अहमद ने दोस्तों सारे भी जो गलत चीज़ें होती हैं इसका भांडा जो है वो इंडिया के सिर्फ फोड़ा है कि इंडिया जो है हमेशा पाकिस्तान के साथ जो है वो गलत चीज़ों को अंजाम देता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको सच्चाई तो पता ही है कि ना तो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स में और ना ही पाकिस्तान की मीडिया में, ना ही पाकिस्तान की आर्मी में इतना दम है दोस्तों कि वो भारत के साथ पंगा लेने के बारे में सोच भी सकें दोस्तों। भारत जो है वो पाकिस्तान से दोस्तों बहुत आगे है। ये बस अपने टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर बैठ के ही दोस्तों भौंकते रहते हैं और वहाँ पर ऐसे बातें कर सकते हैं। असल में दोस्तों की कोई औकात नहीं है कि ये भारत के साथ टक्कर ले सके या भारत का सामना करने की सोच भी सके दोस्तों। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने विचार जो है वो इस वीडियो पर जरूर दें।